हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम चार्ट एनालिसिस करके कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 अक्टूबर 2024 का यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिया है। ओके, तो इस चार्ट को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप है कि हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो हमें प्रीवियस डे चार्ट से मिलेंगे। तो चलिए हम पहले प्रीवियस डे चार्ट को चेक करते हैं। तो देखिए ये है प्रीवियस डे चार्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 लेवल्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए। तो वो मैंने कैसे फाइंड आउट किए हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्राइस यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पर क्या लेता है, रिजेक्शन लेता है। तो मुझे ये यहाँ पे फर्स्ट लेवल मुझे यहाँ पे मिल गया। क्यों? क्योंकि इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लिया। ओके, दूसरा देखिए कि ट्रेंड जैसे चल रहा था, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ईएमए लाइन को कट करते हुए ऊपर की ओर क्या किया, मूव किया। ओके, तो ये क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया और ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। ओके, जब भी ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उसको हमें पहले मार्क करना चाहिए। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की ओर मूव करती है और यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेती है। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो गया, इसलिए मैंने ये लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर देखिए प्राइस पूरा दिन इन दोनों लेवल के अंदर ही फ्लो कर रही थी। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया, ये एक रेंज हो गई। ये क्या हो गया, एक रेंज हो गई कि अपर से सेलिंग और लोअर से बाइंग। ओके, तो ये क्या हो गया, ये साइडवेज मार्केट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पे हम अपने चार्ट एनालिसिस को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर पहले से मैंने कुछ मार्किंग करके रखे, वो मैंने कैसे मार्क किए चलिए मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस लेवल हमने मार्क किया था उसके नीचे ये प्राइस यहाँ से ओपन होती है। जब भी बाजार ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल ये बनाती है। ये कौन सी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ओके, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल कैसी कैंडल होती है, वो एक इंडिसीजन कैंडल होती है। उसमें पता नहीं चलता कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसके बाद जो कैंडल बनती है उसमें हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि एक्चुअल में ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो देखिए इसके बाद जो कैंडल बनती है वो भी अपर साइड सेलिंग जोन दिखा रही है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा रही है और वो भी इसी लेवल पे बन रही है। ओके, तो देखिए प्राइस बैक टू बैक इसी लेवल पे थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मूव करती है और फिर ईएमए लाइन को ये वाली कैंडल क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इससे पता चलेगा कि प्राइस अब अपर साइड मूव करेगी। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट एक एंगल पे बन रहे थे, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला के ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, और फिर ये जो मैंने ग्रीन एरो मार्क किया है वो क्यों मार्क किया है, क्योंकि ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को कट कर रही थी। ओके, और ये जो दूसरा जो सेकेंडरी सिग्नल है वो मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि इसी कैंडल को हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम एनालिसिस से चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई रीजन बन रहा है कि हम कोई ट्रेड ले या ना ले। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो चलिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इसके बाद ये सेकेंडरी सिग्नल ये रहा। देखिए अब हमें क्या देखना है कि ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, और दोनों ईएमए लाइन को टच हो ऐसी कौन सी कैंडल बननी चाहिए, तो कि एक हैमर कैंडल बननी चाहिए और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बननी चाहिए। ओके, अदरवाइज कौन सी कैंडल बननी चाहिए, तो कि पीपीएफ मॉडल, एक ऐसा पीपीएफ मॉडल है जो बुलिश पीपीएफ मॉडल है, वो फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा सा यहाँ पर एक कैंडल बना था। देखिए ये कौन सी कैंडल बनी,
अच्छा सा यहाँ पे एक हैमर जैसा एक कैंडल बना, जिसमें बॉडी ज्यादा थी, शैडो कम थी, लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा था। देखिए इस वाली कैंडल पे मैं थोड़ा चार्ट को यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ओके, चार्ट को मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अच्छी सी एक कैंडल बनी। क्यों कैंडल बनी? क्योंकि यहाँ पे देखिए बैक टू बैक कैंडल बन रही थी, और इस ये जो लेवल था उसको क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है, और इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर रही है। तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस कैंडल के बाद वाली कैंडल पे जैसे ये कैंडल क्लोज होती है तब हम एंट्री ले सकते थे। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो इस EMA लाइन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली सपोज, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। ओके, तो हमारा टारगेट कहाँ पे होता? तो देखिए जो भी प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे शो हो रहा है? तो देखिए प्रीवियस हमें इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ये हमारा प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हमारा टारगेट इसी लेवल के आसपास होता। देखिए ये हमारा यहाँ पे टारगेट बन जाता। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा एक अच्छा एक स्कैल्पिंग हमें यहाँ पे मिल सकता था। ओके, चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे अब समझते हैं कि ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे वर्क कर रही थी। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस अपर साइड मूव कर रही थी, फिर वापस से यहाँ पे इस वाले लेवल पे क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है। ओके, जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही है तो दूसरा यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे इंडिकेटर को भी अपर से नीचे एक कैंडल क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड जो किया है वो मैंने हायर पॉइंट मार्क किया है। क्यों? क्योंकि जब भी EMA लाइन को कैंडल कट करे तो उसके प्रीवियस जो भी हाई हो वो उसको हमें क्या करना है, मार्क करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए दूसरी कैंडल EMA लाइन को दोबारा से कट कर रही है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन है। ओके, सेलिंग और बाइंग दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे बैक टू बैक साइडवेज की तरह कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे बैक टू बैक फोर्थ से फिफ्थ कैंडल ऐसे ही लाइन सर यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। ओके, तो ये वाली कैंडल समझते। तो यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल अपर से नीचे क्लोज कर रही है, लेकिन दूसरी जो कैंडल है इसी EMA लाइन के नीचे यहाँ पे ओपन और क्लोज हो रही है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसको समझते हैं। तो इसी कैंडल का हाई मैंने मार्क किया और प्रीवियस जो ये कैंडल थी उसका मैंने हाई मार्क किया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला के मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम इस सेकेंडरी सिग्नल को 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई ट्रेड बन सकता था। चलिए चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है सेकेंडरी सिग्नल। ओके, तो इसके बाद हमें क्या देखना है कि ट्रेंड लाइन और EMA लाइन के बीच में गैप कितना है जब भी हमारा सेटअप बन रहा हो। तो यहाँ पे हम पहले सेटअप चेक करते हैं कि कहाँ पे शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी बन रही थी। तो देखिए इस वाले लेवल पे यहाँ पे अच्छा सा एक शूटिंग स्टार मेरे को दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिख रहा है मेरे को। ओके, और इस शूटिंग स्टार और ट्रेंड लाइन के बीच में क्या है, गैप कम है। ओके, और EMA लाइन के एंगल भी क्या है, सही है। अच्छा सा यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, वो फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट होता तो उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, तो इस वाले कैंडल के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ओके, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, जो भी यहाँ पे टारगेटेड कैंडल था ये शूटिंग स्टार, उसके हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। तो चले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैनेज करते हैं कि कैसा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते सपोज, और ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसका हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते। तो यहाँ पे अपना रिस्क कितना होता, 0.01% यहाँ पे अपना रिस्क होता। ओके, और अब हमारा टारगेट कहाँ पे होता, जो प्रीवियस सपोर्ट होता वो हमारा क्या होता, टारगेट होता। तो यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट क्या है, देखिए हमने जो प्रीवियस डे का चार्ट एनालिसिस किया उससे हमने ये वाला लेवल मार्क किया था। ओके, तो ये लेवल ये रहा।
तो इसी लेवल को हम अपना टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे टच कराते हैं कि कितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए इस वाले लेवल पे हम ओके, इस वाले लेवल तक हम यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 0.13% हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था और रिस्क कितना होता 0.01%। तो ऐसे हम रिस्क रेशियो मैनेज कर सकते हैं। ऐसे चार्ट एनालिसिस करके हम जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो उसको हम स्टडी करके हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और अपने स्टार्टअप को और भी ज़्यादा एक्यूरेट और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये फर्स्ट ट्रेड हमें यहाँ पे सक्सेसफुली मिल गया। ओके, चलिए और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस कैसे फ्लो कर रही थी। देखिए अगर हमें इस ट्रेड को और भी ज्यादा कंटिन्यू करना हो तो कैसे कर सकते थे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी 50% क्वांटिटी क्या करते हैं, निकाल देते हैं फर्स्ट टारगेट के बाद। ओके, और जो भी 50% क्वांटिटी रहती उसको हम क्या करते, आगे ले जाते। कब तक आगे ले जाते, जब तक EMA लाइन को दोबारा से कोई कैंडल कट ना करे तब तक। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट इस वाले लेवल पे मिल गया। ओके, और अब हम समझते हैं कहाँ पर कैंडल को कट किया है EMA लाइन ने। देखिए इस वाले लेवल तक कैंडल ने कट किया है। ओके, इस वाली कैंडल ने। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा टारगेट हो गया। ओके, तो ऐसे हम अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल दोबारा से EMA लाइन को जो कट कर रही थी उसके बाद जो कैंडल बनी वो कहाँ पे बनी, तो कि EMA लाइन के पास ही बनी और EMA लाइन के नीचे दोबारा से क्लोज हो गई। तो ये क्या दिखा रही है, ये हमें साइडवेज की तरह यहाँ पे मार्केट चलने वाला है, ये हमें यहाँ पे सिग्नल दे रही है। ओके, और फिर ट्रेंड चेंज कब होगा, जब प्राइस EMA लाइन को कट करे और दूसरी कैंडल EMA लाइन के ऊपर बनाए और ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो हमने डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर कोई कैंडल ब्रेकआउट कर दे, मतलब कि उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर ले अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं उसको। तो देखिए सेकंड कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेती है। ओके, इसलिए मैंने ये सिग्नल यहाँ पे मार्क किया। दोबारा से कैंडल कहाँ पे आ रही है, तो EMA लाइन पे आ रही है और EMA लाइन को यहाँ पे ये कैंडल क्या करी, EMA लाइन के ऊपर ये क्लोज कर रही है। ओके, और फिर ट्रेंड लाइन के पास आके ये प्राइस साइडवेज हो गई है। ओके, तो देखिए प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाती है और फिर EMA लाइन को भी कट कर रही है, इसीलिए मैंने ये वाला सिग्नल यहाँ पे मार्क किया। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिला के ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये वाला सिग्नल हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ओके, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंडरी सिग्नल था। ओके, इसके बाद हमें क्या देखना है कि ट्रेंड लाइन और EMA लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो कि इतना डिस्टेंस है, लेकिन EMA लाइन का एंगल कितना है, वो ट्रेंड लाइन से ज्यादा एंगल में है या नहीं है। तो देखिए इसका एंगल इस ट्रेंड लाइन से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक मोमेंटम अच्छा मिल रहा है, तो इसी मोमेंटम में हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या देखना है कि कोई हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी या PPF मॉडल, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो देखिए ये जो है एक बुलिश PPF मॉडल है। ओके, तो इस कैंडल के बाद वाली ये कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस EMA लाइन के नीचे लगा दें तो हमें टारगेट कहाँ तक मिल सकता था, तो देखिए प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे एज ए टारगेट सेट कर सकते थे। ओके, तो देखिए प्रीवियस कौन सा रेजिस्टेंस था, तो कि ये वाला रेजिस्टेंस था। तो यहाँ तक हम अपना टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हम ले सकते थे। ओके, तो इसके बाद कौन सा दूसरा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस था। ओके, फर्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस था। ओके, इसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस था, तो कि ये वाला रेजिस्टेंस था। तो हम इसके बाद ये वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर सकते थे। देखिए
ये जो सेकंड रेजिस्टेंस था उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। ओके, और ये था फर्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो ऐसे हम टारगेट सेट कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पे हमें दोनों टारगेट मिल सकते थे। ओके, तो ये हमारा ये ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो गया। फर्स्ट टारगेट यहाँ, सेकंड टारगेट यहाँ। ओके, फर्स्ट टारगेट पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट और सेकंड टारगेट पे दूसरी 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन पे वापस से प्राइस आती है और ट्रेंड लाइन पे अच्छी सी एक बुलिश कैंडल बनाती है। कौन सी कैंडल बनाती है? बुलिश कैंडल बनाती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एरो यहाँ पे मार्क कर दिया। तो इसके बाद वाली कैंडल पे दोबारा से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। ओके, तो यहाँ पे हम अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को चेक करते हैं कि वाकई में यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा था। तो देखिए दूसरी कैंडल यहाँ से फॉर्म होनी शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद देखिए प्राइस कोई यहाँ पे ईएमए लाइन पे नहीं आई, इन दोनों में ज्यादा गैप है। इसके बाद कोई कैंडल यहाँ पे ईएमए लाइन को टच नहीं किया और फिर इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस साइडवेज चली गई। ओके, और साइडवेज चली जाने के बाद दोबारा से एक कैंडल, बिग बार कैंडल यहाँ पे बन रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेटअप कोई दिखा नहीं। यहाँ पे प्राइस तो अप साइड जा रही थी, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सेटअप दिखा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर नहीं सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे ही जब भी हमारा सेटअप बन रहा हो तभी हमें क्या करना चाहिए? एंट्री लेना चाहिए। अगर हमारा सेटअप बन नहीं रहा तो उस जगह हमें कोई सेटअप बन नहीं रहा तो हमें ट्रेड भी नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ऐसे हम लॉस वाले ट्रेड से बच सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती करती हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, ये जो ब्रेकआउट कर रही थी उसी फॉर्म में प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी और फिर वापस से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और ट्रेंड लाइन के पास आके प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है? ब्रेक डाउन कर रही है। तो इस ब्रेक डाउन को थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि प्राइस ने ये लास्ट जो सिग्नल दिया था वो कैसा सिग्नल था। यहाँ पे बियरिश सिग्नल दिया। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो चलिए इस सिग्नल को हम थोड़ा चार्ट पे समझते हैं कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप बन रहा था। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा सिग्नल यहाँ पे हमको मिल गया और फिर देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा बियरिश पीपीएफ मॉडल हमें यहाँ पे दिख रहा है। किस लेवल पे दिख रहा है? तो एक सपोर्ट था, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है अपर से नीचे, तो ये क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस बन गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा पीपीएफ मॉडल बन रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए बिग बार यहाँ पे बियरिश कैंडल बन रही है। ओके, तो ऐसी कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, जब भी कोई बिग बार कैंडल हो तो उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस स्पीड में फ्लक्चुएट होता है और उसकी वजह से जैसे ही प्राइस कोई डायरेक्शन पकड़ता है बिग बार कैंडल से तो उसी स्पीड से प्राइस दोबारा से डायरेक्शन बदलने की कोशिश करता है। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ पर जैसे ही बिग बार बन रही है उसके बाद देखिए इस ईएमए लाइन को टच करिए, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रैप बन सकता था। अगर हम इस कैंडल पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस हम ईएमए लाइन के ऊपर लगाते तो फर्स्ट लॉस कहाँ पे होता कि हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना होता? ज्यादा होता। ओके, और देखिए प्राइस दोबारा से ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से ऊपर की ओर मूव किया, तो यहाँ पे हमारा अगर स्टॉप लॉस होता तो ये क्या होता? हिट हो जाता। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता और हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब होती। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे एक लॉस वाले ट्रेड से बच सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। और फिर प्राइस देखिए इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है? ब्रेक डाउन कर रही है। ओके, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है तो इसको हम थोड़ा 4 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है तो फिर देखिए प्राइस ब्रेक डाउन करने के बाद साइडवेज चली जा रही है और साइडवेज चली जाने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। ओके, इस वाली कैंडल पे मार्केट क्लोज हो गई। ओके, तो ऐसे प्राइस जब भी ब्रेक डाउन करे और प्राइस साइडवेज चली जाए तो उस केस में क्या करना है कि हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है और हमें जब भी क्लोजिंग टाइम हो, क्लोजिंग टाइम के लास्ट 20 से 25 मिनट्स हो, उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि उस केस में जब भी हम ट्रेड लेंगे तो वो क्या होगा?
वो ओवर ट्रेडिंग होगी और हमें ट्रेड के लिए कोई अच्छा सा टाइम नहीं मिलेगा कि हम एंट्री तो ले सकते हैं लेकिन कोई बेस्ट जगह देख के हम एग्जिट नहीं ले सकते। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही चार्ट एनालिसिस के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ये जो पूरी चार्ट एनालिसिस की एक सीरीज है उसको भी देखिए, जिससे आपकी चार्ट एनालिसिस की एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, चार्ट के लिए आपका व्यू कैसा होना चाहिए वो भी आपको पता चलेगा, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे हम रिस्क रेशियो मैनेज कर सकते हैं। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हम कैसे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, कैसे हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इन सभी बाबतों को आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।